फ्रेंड्स, आज हम ऑटोमेशन की बात करने वाले हैं कि ऑटोमेशन का कैसा इम्पैक्ट रहा है पिछले 6 से 8 सालों में एंड गोइंग फॉरवर्ड ये मार्केट कैसा है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं यहाँ पे करियर बनाने के लिए, हाउ गुड दिस सेक्टर इज़ और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अभी तक के जॉब स्ट्रक्चर पे और आगे आने वाले जॉब प्रोफाइल्स पे। तो आज हम आरपीए यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आरपीए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 8 से 10 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और ये बेसिकली ह्यूमन एक्शंस को मिमिक करता है, मतलब कॉपी करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जो हूँ डेटा एंट्री का काम करता हूँ। मेरे पास 4 अलग सोर्सेज हैं, एक्सेल है, सीक्वल है, कोई पावर पॉइंट है। उन सब से मैंने डेटा कलेक्ट करके गैदर करा, एक एक्सेल में डाला, वहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लगाए, फिल्टर करा उसे एंड एट दी एंड वो एक्सेल मैंने अपने मैनेजमेंट को मेल के थ्रू भेज दी। अब अगेन ये काम जो है मैं नहीं बना इस काम के लिए, 10 साल पहले बना होऊंगा बट आज की डेट में नहीं। आज की डेट में हमारे पास और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो कि आरपीए के थ्रू टैकल किए जा सकते हैं। आरपीए से हम इसको ऑटोमेट कर देंगे तो वो जो बॉट है, तो आरपीए से आप कुछ भी करते हो उसको एक वर्चुअल बॉट कहते हैं। वो बॉट जो है अपने एक शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट होगा, रन होगा, ये सारा डेटा कलेक्ट करेगा, सारे स्टेप्स परफॉर्म करेगा और फिर ऑटोमेटिकली ये मेल भेज देगा। ये मेन काम होता है आरपीए का। जो कोई भी काम हम अपने आईटी सेक्टर में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्कफ्लोज हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि आप आरपीए के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। और फिर जब आपने आरपीए के थ्रू वो ऑटोमेट कर दिए तो फिर ह्यूमंस रिक्वायर्ड नहीं है उस काम को करने के लिए। फिर वो वर्चुअल बॉट्स हैं जो उस काम को करेंगे आपके बिहाफ पे। ह्यूमंस ने या एंड यूजर ने बस जो आउटपुट है उसको वेरीफाई करना है और कुछ नहीं। दैट्स इट, योर जॉब इज डन। यानी कि कोई काम अगर मैं मान लो 1 घंटे में करता था अभी तक, तो विद द हेल्प ऑफ आरपीए वो काम मैं 10 मिनट में भी कर सकता हूँ, 5 मिनट में भी कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ से इन द सेंस एक बॉट करेगा मेरे बिहाफ पे, विच वुड बी लाइक ऑफ अ पर्सनल असिस्टेंट फॉर मी। अब क्या क्या ये कर सकता है? कोई भी आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस का सूट है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके लैपटॉप विंडोज बेस्ड फंक्शंस हो, कोई भी काम हो, वो सब ये कर सकता है। विच इज़ लाइक डेटा इंजेक्शन, डेटा को एक एप्लीकेशन से लेके दूसरे में इनपुट करना हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, डाउनलोड करना हो पीडीएफ फाइल्स, वॉल्यूम बेस्ड काम हो, अगर डेटा एंट्री हो, ईमेल ऑटोमेशन करना हो, कुछ भी हो, कुछ मॉनिटर करना हो, ये सब कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एसएपी एप्लीकेशन है। अब एसएपी में क्या करना है, मुझे 100 यूजर्स का डेटा फीड करना है। मेरे पास एक एक्सेल, उस एक्सेल से क्या होगा, जो मेरा बॉट है वो डेटा 1 बाय 1 पिक करेगा, एसएपी में जाएगा, वो डेटा डालेगा, 1 बाय 1 सेव करेगा, जो कुछ भी आउटपुट जनरेट होगा उसको फिर से एक्सेल में सेव करेगा। ऐसे ये करता रहेगा जब तक सारे रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हो जाते एंड देन एट दी एंड जो आउटपुट है, कंफर्मेशन है, वो एंड यूजर को भेज देगा कि ये आपका काम हो चुका है। आरपीए वर्क तभी करता है जब आपके पास सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्टैटिक होते हैं। मतलब अगर आप बोलो मुझे ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से एफ जाना है, एफ से जेड जाना है, ये आपने स्टेप्स डिफाइन कर दिए। जो डेवलपर है वो अपने बॉट के अंदर ये सारे स्टेप्स को ऑटोमेट करेगा या स्क्रिप्ट करेगा, कोड करेगा और फिर वो जो आपका वर्चुअल बॉट है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा अपने स्केड्यूल टाइम पे या एडहॉक बेसिस पे, व्हाटएवर द केस मे। अब फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में गए, अब हॉस्पिटल में आप रिसेप्शन पे गए। अब रिसेप्शन में आप जो हो रिसेप्शनिस्ट को अपनी डिटेल्स बताते हो, आप उसको बोलते हो भाई ये पेशेंट का नाम है, इसको जो है आपने एज एन ओपी पेशेंट या आईपी पेशेंट जो है एंट्री देनी है, रजिस्टर करना है। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो एंट्री करेगा अपने सॉफ्टवेयर में। अगर उन्होंने आरबी अप्लाई करा हुआ है तो उन्होंने बस एंट्री करी, वो डिटेल अपने आप जो है अगले नेक्स्ट पर्सन को चली जाएगी। फिर ईमेल भी आ जाएगा आपके पास कि भाई ये आपका आईडी नंबर है या टोकन नंबर है। तो बैकएंड पे ये सब काम होता रहता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बहुत सारी पीडीएफ्स हैं। अब पीडीएफ से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है अपने काम लायक या डेटा को हाईलाइट करना है वहाँ पे, तो इस टाइप के भी केसेस होते हैं कि आरपी जाएगा उन वेबसाइट्स पे, चाहे वो हज़ारों में हो, लाखों में हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है और आरपी इन्हीं कामों के लिए बना हुआ है। वो जाएगा, डाउनलोड करेगा, जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और एट दी एंड वो आपको फिर भेज देगा। अब आपको CSV में चाहिए, मेल पे चाहिए, किसी शेयर ड्राइव में चाहिए, जहाँ कहीं भी चाहिए हो। बेसिकली आरपी का इंटीग्रेशन आज की डेट में सारी टेक्नोलॉजीज के साथ। कुछ मेन प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे ब्लू प्रिज्म है, UiPath है, पावर ऑटोमेट है, ऑटोमेशन एनीवेयर है,
क्रेयॉन है, कोफेक्स है, पेगा है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, नाइस का टूल हो गया। इन सब का यही काम है। आपने कोई जावा का, पाइथन का अपना कस्टम कोड रन करना है, वो सब भी है। बेस्ट पार्ट क्या है, अगर हम आरपीए का देखें तो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ह्यूमन का काम ये बॉट्स, वर्चुअल बॉट्स करते हैं, सो दैट ह्यूमंस कुड बी यूटिलाइज फॉर अदर हाई वैल्यू टास्क। बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, आरओआई बहुत अच्छा आता है इनसे। एरर की इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बीइंग अ ह्यूमन, हो सकता है मुझसे कभी गलती हो जाए कुछ काम करने में, बट विद द हेल्प ऑफ दिस आरपीए टूल्स वो नहीं होता, क्योंकि दे हैव बीन कोडेड इन सच अ मैनर, उन्हें जो काम दिया गया है वही काम वो करते हैं, वो उसके अलावा कुछ नया नहीं कर सकते। ये काम कैसे करता है, अब जैसे आपकी कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे जिसको आप कह सकते हो ये यूआई, यूजर इंटरफेस, तो ये क्या करेगा, आप ये अपने आरपीए टूल के थ्रू स्पाई करोगे टेक्स्ट फील्ड को, बटन्स को, ड्रॉप डाउन्स को, उनके पीछे की जो कोडिंग है, HTML है, जावा है, .NET है, उसको ये कैप्चर करेगा और आइडेंटिफाई करेगा। देन देर आर प्री डिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड विद इन दीज आरपीए टूल्स। उसमें आप ये जो एक्शंस हैं डिफाइन करोगे कि मैं बटन पे क्लिक करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फील्ड से कुछ रीड करना चाहता हूँ, या कुछ डेटा एंट्री करना चाहता हूँ, तो ये सारे काम आरपीए के थ्रू होते हैं और ये बहुत क्विक होते हैं। अब हम प्री रिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने या किसी ने भी आरपीए फील्ड में एंटर करना है, आप कैसे कर सकते हो? डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कितने साल हो गए हैं आईटी फील्ड में काम करते हुए, यू जस्ट नीड टू हैव बेसिक वीबी अंडरस्टैंडिंग, विजुअल बेसिक या फिर .NET की, थोड़ा बहुत एसक्यूएल सर्वर का आपको आना चाहिए कि क्या होता है, कैसे आपको क्वेरीज लिखनी होती हैं, SDLC STLC मॉडल पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, बेसिक नेटवर्किंग पता हो, एंड दैट्स इट। कम्युनिकेशन तो एनी हाउ आईटी में सबकी होती है जनरली। 3 से 4 महीने का टाइम आप अपने आप को दें और आप अच्छे से आरपी सीख सकते हैं कोई सा भी टूल। कोर्स यूट्यूब है, यूडेमी हो गया, कोर्सेरा है, या फिर अगर आप UiPath, ब्लू प्रिज्म, ऑटोमेशन एनीवेयर किसी भी वेंडर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से इनका टूल डाउनलोड करिए, ट्रायल वर्जन वीडियोस देखिए और हैंड्स ऑन करिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मेनली ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग है, बट आई वुड से 80 to 90% ड्रैग एंड ड्रॉप है, रिमेनिंग इज पार्ट ऑफ कोडिंग। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें प्रोसेस को लीन बनाने का। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्क फ्लो आया, अब एज अ ह्यूमन मैं 10 स्टेप्स कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको ऑटोमेशन के एंगल से देखो, हो सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द आउटपुट आप इसको 8 स्टेप्स में ही करवा पाओ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो विद टाइम आ जाता है, आप समझ जाते। अब इसमें रोल्स की अगर बात कर लेते हैं, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, आर्किटेक्ट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस टाइप के, या फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के रोल्स भी आते हैं, या प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट के रोल्स हो गए, प्रोसेस एक्सेलेंस के रोल्स हो गए। यहाँ पे ये सब मिलते जुलते हैं आरपीए से। अगर सैलरी की बात कर लें तो आप ग्लास डोर पे भी देख सकते हो, लिंक्डइन पे भी देख सकते हो, बट जनरली ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइड टर्म है बेस्ड ऑन योर करेंट स्किल सेट। अब आपने मान लो एक टूल सीखा है, जैसे लेट्स से ऑटोमेशन एनीवेयर, 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप स्विच करते हो आरपीए सीखने के बाद, तो जो आपका पे पैकेज है उस पर आप 25, 30, 40% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इंक्रीज इन योर सैलरी। बट वहीं अगर आपको 10, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए मैनेजरियल रोल या आर्किटेक्ट रोल ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा आरपीए में। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करना है और कैसे इसकी गवर्नेंस देखनी है, ऑफ कोर्स हैंड्स ऑन भी आपको आना चाहिए इन टूल्स के ऊपर, तभी आप ये सब इजीली अच्छे से मैनेज कर पाओगे। बट स्कोप बहुत अच्छा है, अगर आप naukri.com या लिंक्डइन पे जाओगे तो यू विल इजीली फाइंड 8 से 10,000 जॉब्स एट टाइम्स, यू विल इजीली फाइंड अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एट वेरियस लोकेशंस, स्पेशली विद इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छा स्कोप है, यूरोप, कनाडा, US, गल्फ में बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया में तो एज यू ऑलरेडी आर अवेयर की कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है हर टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में। गल्फ में या US में ये काफ़ी निश स्किल अभी भी है। मार्केट ट्रेंड की अगर बात कर लें तो इस समय UiPath हो गया, वो टॉप पे है। किसी टाइम ऑटोमेशन एनीवेयर था, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट टॉप पे पहुंच जाए। बट ये टूल्स AI और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आजकल आ रहे हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे कि कॉग्निटिव आरपी एग्जैक्टली क्या होता है। आज के टाइम में अराउंड 2600 मिलियन US डॉलर्स का बिजनेस है पूरा आरपी सेक्टर का, एंड
इन कमिंग ईयर्स ये और इसका 4 टाइम्स ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस आरपीए को अडॉप्ट करने लगेंगी, तो वैसे ही इसका CAGR, इसका रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाएगा और जॉब्स भी आती चली जाएंगी। प्लस इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी चेंज होता रहेगा, बिकॉज अगेन नाउ नो वन वांट्स ए प्लेन आरपीए डेवलपर, एवरीवन वांट्स सम मोर फ्लेवर्स। जैसे आपको .NET आए, SQL आए, नेटवर्किंग आए, मल्टीपल टूल्स पे नॉलेज हो आपको, यू शुडंट बी लिमिटेड टू ओनली वन टूल इटसेल्फ। तो ऐसे ये सारी रिक्वायरमेंट्स ऐड इन होती जाती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।